जय राघव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। आज हम भगवत गीता के अध्याय 9 के 34 नंबर श्लोक से पाठ करूंगा। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। भगवान यहाँ बोलते हैं भगवद गीता में, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं क्या कि मनमना भव मत भक्तो। मनमना यानी सदैव मेरा चिंतन करने वाला, भव भव यानी होता है हो, मद भक्तो यानी मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। तो भगवान चार चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि हमेशा हमें अपने मन को भगवान को चिंतन में लगाना चाहिए। तो नाम चिंतन के लिए बताया गया है भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जप करेंगे तो भगवान बोलते हैं कि हमारा उसमें मन लगेगा, भगवान में हमारा मन लगेगा। और मेरे भक्त बनो, भगवान बोल रहे हैं कि हमें कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। और मंदिर आते हैं तो मुझे नमस्कार करो, यानी हमें तीसरा ये है भगवान का नमस्कार करना चाहिए। तो हम पुरुष के लिए बताया गया है पूरा साष्टांग प्रणाम बताया गया है, और माता जी लोग के लिए पंचांग प्रणाम बताया गया है, हमें मंदिर में आके प्रणाम करना चाहिए। और मेरी ही पूजा करो, भगवान बोल रहे हैं मेरी। तो चार चीजें हम करेंगे तो बता रहे हैं भगवान कि इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस संसार में बताया गया है कि कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामित है। तो बताया गया है यहाँ पे कि कलमशग्रस्त कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामित है। तो बताया गया है यहाँ पे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि कलमशग्रस्त, देखिए हम कुछ भी यहाँ पे शुद्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई एप्पल है, हम अपने ला के रूम में रख देते हैं, अगर 3 दिन तक छोड़ दें तो काल के प्रभाव से वो धीरे धीरे सड़ने लगता है वो, क्योंकि उसका काल का प्रभाव हर एक वस्तु पे पड़ रहा है, यहाँ पे हर एक चीज पे पड़ रहा है, हमारे शरीर पे भी पड़ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु यहाँ पे शाश्वत नहीं है ना। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकारों पाठों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं में एक से हैं और परम है। तो बताया गया है यहाँ पे कि हम समझ सकते हैं, बता रहे हैं कि मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, हाँ भगवान का शरीर कैसा है, सच्चित आनंदमय है। हाँ, तो यही बताया गया यहाँ पे कि कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर और उनका मन तो स्वयं में एक है और वे परम हैं। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है,
और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के पंचम अध्याय के आदि लीला के 41-48 के अनुसार उद्धृत किया है। देह देही विभेदोयम नश्वरे विद्यते कश्चित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है। कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ, और ये सटल चीज है। हाँ, सटल चीज में आता है मन बुद्धि अहंकार। हाँ, लेकिन आत्मा जो है किससे बना है? सच्चित आनंदमय के। हमारा शरीर में क्या है? देखिए, ज्यादा मिट्टी में है ना। हाँ, लेकिन भगवान का टोटल शरीर आत्मा से ही बना है, सोचिए। हाँ, इसीलिए यहाँ बताया गया है कि उनके शरीर में उनके मन में कोई अंतर नहीं है, बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कृष्ण उसका कब वध कर देंगे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम से उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन अनुशीलन क्या है? यह प्रमाणिक गुरु से सीखना है कि कृष्ण भगवान है, और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? भक्ति में प्रेम सेवा का चिंतन करना चाहिए, भक्ति का यही है। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम। हाँ, सारी अभिलाषा छोड़ के भगवान कृष्ण की इंद्र को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है। हमें ये बताया गया है उनका शरीर सच्चिदानंद में है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से पवित्र होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भारत में हजारों मंदिर हैं कृष्ण के यहाँ, और बताया गया है यहाँ पे कि दृढ़ता पूर्वक हाँ भगवान की सेवा में हमें लगना चाहिए। और क्या बता रहे हैं कि घर में अगर अर्चा विग्रह हो तो सेवा करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। और मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, और कर्मणा यानी कर्म से। तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्या क्या महत्वपूर्ण है? मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि हर चीज में हमें मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में हमें लगना चाहिए। आगे बताया गया है, इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। तो तीन चीजें हम कार्य करेंगे। हाँ, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, भगवान बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा कार्य करेंगे तो क्या होगा? मनसा वाचा कर्म करेंगे तो वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन
आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो भक्ति के 9 अंग होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हाँ, पहला है श्रवण करना, यानी भगवान के कथाओं को रोज हमें सुनना चाहिए। हाँ, रोज हम अगर भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो हमारा मन भगवान में लगेगा। तो ये पहला है श्रवण। उसके बाद होता है कीर्तन। जब श्रवण अच्छे से करेंगे, भगवान की लीलाएं, भगवत गीता, कृष्णा बुक, भागवतम अच्छे से हम पढ़ेंगे, तब हमारा कीर्तन में मन लगेगा। हाँ, आगे बताए गए यहाँ पे कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है, वह वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण के परम चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो भगवान यहाँ पे अध्याय 9 के ये 34 नंबर श्लोक में बताया गया है। आप देखेंगे कि 700 श्लोक है। इसे एक मान लीजिए एक पेटी है। पेटी में खजाना बीच में रखा गया है ना। हाँ, और नीचे है और ऊपर का परत है और बीच में खजाना है। वैसे भगवद गीता में 700 श्लोक है ये। और 700 श्लोक में 18 अध्याय है भगवद गीता में। और 18 अध्याय में बताया है, जिसमें शुरू से 1 से लेके 18 तक, बीच में आता है 9 अध्याय। 9 अध्याय के और 34 नंबर श्लोक जो लास्ट श्लोक है, वो श्लोक क्या है? खजाना है भगवद गीता का। हाँ, क्योंकि भगवान ये गुह्य गुह्य रस का बता रहे हैं, एकदम बीच में छुपा के रखा है। ये जो 34 नंबर श्लोक है, ये क्या है? भगवद गीता का मेन सार बताए, गुह्य चीज है ये। हाँ, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे युक्त एवं आत्मानमत्य प्राण, यानी कि अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ये जो चीज है भगवान भगवता में बताते हैं। और आज के जो शिल प्रभुपाद भी बताते हैं, श्री कृष्ण आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। वे आए हैं इसीलिए, वे आपसे बात करने के लिए और आपके द्वारा देखे जाने के लिए वो अर्चा मूर्ति के रूप में आए हैं। अब आप स्वयं श्री कृष्ण ने बात करने के योग्य बनाइए, फिर वे बातें करेंगे, ये संभव है। प्रभुपाद जी बम्बई में 4 दिसंबर को 1974 में ये बात बोले थे। हम समझ रख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। और हम देखते हैं, इसका उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में जो डाक विभाग है, उसकी पत्र पेटिका होती है। वो पत्र पेटिका डाक द्वारा रजिस्टर्ड होता है। कोई भी हम उससे पत्र डालते हैं तो गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। मान लीजिए वो पत्र पेटिका एक हमारे मंदिर के सामने लगा है, डाक द्वारा रजिस्टर्ड है, और वहीं एक पत्रिका और लगी है जो डाक द्वारा स्वीकृत नहीं है। अब मेरे को पत्र मिला और मैंने वो पत्र जो डाक द्वारा रजिस्टर्ड नहीं उसमें डाल दिया, तो क्या वो गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा? बताइए। नहीं पहुंचेगा। हाँ, क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उनको जो देना था उस जगह पे नहीं दिया, किसी और जगह पे पोस्ट पे वो डाला था, ऐसा है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स पे एड्रेस पे नहीं हम्म, डाला था, जहाँ पे था वहां पे नहीं डाला था, अलग जगह डाला था। बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने अपने रूप को अर्चा वगैरह के रूप में प्रकट किया है, क्योंकि हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हम। हाँ, तो भगवान ने पंच महाभूत जो है, हाँ, इसी के रूप में अपने शरीर को यहाँ पे, हाँ, जो
अर्चा भी के रूप में आए हैं, वो हमसे सेवा लेंगे। अगर हम उनकी सेवा अच्छे से करेंगे, आ, तो क्या होगा, भगवान के द्वारा हमें से आदान प्रदान होगा। अभी हम जगन्नाथपुर यात्रा में गए थे, अभी एक 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 हफ्ता ही हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। अलवारनाथ एक जगह है, जगन्नाथपुरी में गए थे हम लोग। एक भक्त भगवान के लिए खीर बनाए, और खीर को क्या किया, भगवान को गरम गरम ले आके ऑफरिंग कर दिया। और आज भी देखते हैं वो अर्चा विग्रह जो है, हाँ, भगवान जब खीर खाने गए तो उनका हाथ ऐसे जल गया है। और अर्चा विग्रह पे पूरा ये हाथ का जला हुआ निशान, पूरा फुकचा जैसे होता है ना, उसे पूरा हाथ, पूरा वो दिख रहा है। बाकी सब विग्रह में इतना शाइनिंग है, लेकिन हाथ पूरा वो जला हुआ है। अब सोचिए, हाँ, हम समझ सकते हैं कि भगवान के साथ आदान प्रदान भक्तों को, हम देखते हैं कि रमण मंदिर है जो वृंदावन में, हाँ, तो भगवान हर युग में आते हैं, और हर युग में भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकें। लेकिन इस चीजों को हमें समझना चाहिए। हाँ, भगवान एक व्यक्ति है, वो हमें सेवा लेना चाहते हैं। अगर हम सेवा करेंगे तो भगवान हमसे प्रेम, देखिए पिता और पुत्र का प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन हम सब भूल गए। हाँ, उसी को जागृत करने के लिए ये भगवान आते हैं और लीला करते हैं। संकीर्तन महाराज जी, हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, असं प्रश्न नहीं है, पण एक मैंने भगवान के कृष्ण की लीला सुनी थी। हम्म। उसमें ऐसे बताया गया था कि कोई अपना रुक्मणी माता है। हम्म। उन्होंने कृष्ण भगवान का, राधा जी का मन देखने के लिए कृष्ण भगवान को कुछ ऐसे कुछ गरम गरम खिला दिया था। और वो जैसे खाते ही टाइम पे अंदर उनको, कृष्ण भगवान को गरम लगा, पर दूसरे दूसरी जगह देखा दूसरे दिन, तो उनका जो खाना खिलाया था उनका जो, और राधा जी को देखा, जितना उसका गरम शरीर में गरम लगा, उसमें पूरे शरीर पे छाले पड़ गए राधा जी के। बाद में रुक्मणी माता ने ऐसे पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ नाथ जी? तो उन्हें बोला था कि आपने जो गरम गरम खीर दी थी ना, वो मैंने खाई थी, और मेरे दिल में राधा का वास है, इसलिए मैं, मुझे जो भी होता है उसका आधा उनको भी समर्पित हो जाता है। अब चैतन्य चरितमृत ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, हाँ, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, कृष्ण में और श्री राधा राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपना आनंद के लिए अपना ही विस्तार किए हुए हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं कि भगवान की आह्लादनी शक्ति है, उनसे तो सेवा करने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो सबसे अच्छी भक्त है, भगवान की हमेशा सेवा करती है वो, है ना। हम्म। भगवान अपने आनंद के लिए अपना विस्तार किया, लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो चैतन्य चैतन्य में ग्रंथ पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि भगवान उसी चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान राधा रानी के ही भाव लेके आए थे इस धराधाम पे, और भक्त के रूप में आए। हम्म। वो भक्त के रूप में आके हमें सिखा रहे हैं कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, है ना। संकीर्तन भगवान की महिमा करने का और उन्हें प्रसन्न करने का सीधा मार्ग है। संसिद्धि हरितोषणम, श्रीमद् भागवतम में 1-2-13 में बताया गया है कि भगवान को उनकी महिमा का विस्तार से बढ़कर और क्या प्रसन्न करेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी ही महिमा सुनना चाहते हैं, कृष्ण को अपनी महिमा सुनाने की इच्छा नहीं है। कृष्ण की इच्छा यह है कि उनकी महिमा प्रसारित हो, जिससे जीव उन्हें पहचान सके और उनके पास वापस आ सके। तो भगवान बताते हैं कि देखिए, आनंद तो चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आनंद चाहिए, बिना आनंद के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन आनंद किसमें है? हाँ, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि नश्वर पदार्थों से परे, हम इस नश्वर पदार्थ में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आनंद जो है, ये क्या क्या है वो आनंद? वास्तविक आनंद है आध्यात्मिक आनंद, जो भगवान के नाम गुण रूप लीला, इसको सुनेगा व्यक्ति तब समझ पाएंगे। हाँ, श्री कृष्ण की पहचान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। यह समझना कि भक्त कैसे बने और अपने आध्यात्मिक जीवन की रक्षा कैसे करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सदा स्मरण करिए कि आप इस कान आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।
इसलिए इस्कान में रहें, तभी आप सुरक्षित हैं। किंतु यदि आप इस्कान छोड़ देते हैं तो आपके आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करने का कोई अन्य अवसर नहीं है। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने श्रवण की विधि बताई। हम देखते हैं सुबह हमारे मंदिर में 8 बजे भागवतम क्लास होता है, भगवद गीता क्लास, हाँ, नाम जप। तो हर हमेशा देखते हैं कि एक शेड्यूल बना हुआ है। सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है, सोचिए। और 4:30 बजे मंगल आरती में हम देखते हैं गुरु का गुणगान होता है। फिर 7:15 पे मंदिर होता है, फिर गुरु पूजा होता है, फिर भागवतम क्लास। तो हम देखते हैं पूरा शेड्यूल बनाया गया है। अगर इस परंपरा को जैसे पालन करेंगे हम, तो भक्ति में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, फिर अपने आप को समझ सकते हैं। कृष्ण से विमुखता यह रोग है जिसे सभी पीड़ित हैं। अब क्या हमें इस भयानक बीमारी से विश्व भर के लोगों को ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? संस्कृत में इस रोग को भवरोग कहा गया है, जिसका अर्थ है भौतिकतावादी रोग। प्रत्येक व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन जी रहा है, यही बीमारी का कारण है। इसलिए इस विश्व में हर कोई पीड़ित है और अपने तीव्र भौतिकतावादी प्रवृत्ति के कारण पीड़ित है, जिसका निदान है केवल कृष्ण भावनामृत। हाँ, तो मैंने बताया था ना, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुड़ी निचय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष की अगर जड़ में हम पानी डालते हैं तो सारा तना वो हरा भरा हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए बताया गया है कि कृष्ण भक्ति क्या है, जड़ में पानी डालने के समान है। एक श्लोक और मैं पढ़ूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अध्याय 7 का पहला नंबर श्लोक है वो। तो श्री प्रभुपाद जी से बताते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगन युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो बताया गया है कि कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन यहाँ पे बताया गया है। 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते। तो 4 चीजें बताई गई यहाँ पे, जो भगवान की 4 ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत से, 4 प्रकार के पूर्ण आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये 4 लोग भगवान के पास आते हैं। कौन कौन? वे जो पीड़ित हैं, और दूसरा है वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, तीसरा वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो 4 प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पे। और 4 प्रकार के लोग नहीं आते, कौन से? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमा माया उपृतम ज्ञानम आसुरी भावमस्ता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट में शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास, और 4 प्रकार के जो हैं जो नहीं आ पाते। एक श्लोक आता है भक्ति में सिंधु में बताया गया है, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में रहकर सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। साधु संग सर्वसात्विक है,
लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है, उनकी कथाओं को सुनता है, तो बताए गए यहाँ पे भक्तों की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। तो भी ये शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं। तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो बिल्कुल हताश है, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार शुष्क चिंतन जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, तो कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब भक्ति करते हैं धीरे क्या होता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वो जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे इस संसार में कष्ट क्यों मिल रहा है, न चाहते हुए पाप कर्म क्यों हो जाते हैं। तो ये सारा चीजों का प्रश्न का उत्तर आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगा कि हम शरीर में बध गए हैं। हाँ, इनमें से जो परम ज्ञानी है जो और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और और वह मुझे प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्युक्तम एक भक्ति विशिष्टते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थम स चम प्रिय। भगवान बोलते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, क्यों? क्योंकि वह भी मुझे प्रिय है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ और मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जान करके मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान वान माम प्रपद्यते वासुदेव स्वयमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सब कोई इस समान नहीं समझ पाएगा। जो अनेक जन्म जन्मांतर जिसे ज्ञान होता है और समस्त कारणों का कारण जान के भगवान की शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान बोलते हैं क्या, बहुनाम जन्म, अनेक जन्म जन्म जिसे ज्ञान होता है वो भगवान की भक्ति करता है। हाँ? भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मुझे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता और मैं भक्त को भी कभी नहीं भूलता। मेरे शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। हरे कृष्णा, कोई किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न था मेरा। पूछिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं या भजन करते स्मरण करते चलते 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 बैठते बैठते सोते सोते, ठीक है, और मंदिर में भी करते हैं, तो कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि मैं इस मायावी दुनिया से बहुत अलग हो गया हूँ भजन करते करते टाइम। कभी ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भजन तो करता हूँ, पर आजू बाजू जो कुछ हो रहा है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब छूटता जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब 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 भगवान का नाम लेते हैं, कि मैं मॉर्निंग में कम से कम माला करता हूँ, और हम्म। ये माला तो ऐसी होती है, जब जब उनका नाम लेता हूँ तब तो ऐसा लगता है कोई है या नहीं मेरे पास, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस अब मुझे यही रास्ते पे आगे जाना है। और जो भी हम काम करते हैं उसमें भी भगवान का नाम लेके काम करता हूँ। एकदम सही बताया आपने। क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं ना, तो हम्म। भगवान सेवन मुखे ही जीवा दो। भगवान बोलते हैं जीवा का दो कार्य है। एक है भगवान का प्रसाद खाना और दूसरा है भगवान के नाम हम्म। का जप करना। जब हम हम्म। भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण का संबंध स्थापित करें। भगवान हमारे साथ है ना, क्योंकि नाम के रूप में ही कली काल में अवतार लिए है ना। हम्म।
अब आप नाम ले रहे हैं तो इस भौतिक प्रकृति को छोड़ करके आध्यात्मिक प्रकृति में जाने का मार्ग स्पष्ट करते हैं आप, है ना। इसलिए भगवान आपको हम्म। आनंद दे रहे हैं। शुरू शुरू में आप नाम जप करेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको, है ना। भगवान हमारी हेल्प अभी करते तो हैं। ऐसा अभी तो ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरे कुछ काम का ही नहीं है पूरा संसार। अभी इसी में लगता है ना, ऐसा लगता है अभी तो। दो क्योंकि चीजें। जब जब मैं नजदीक पास में आता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि आजू बाजू जो भी हो रहा है ना, मेरा कुछ काम का नहीं है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा। हमारे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए दो तरह का वैराग्य होता है ना। हम लोग किसी चीज को त्यागते नहीं है, है ना। हम हर चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। श्रील प्रभुपाद जी से इसीलिए पूछा गया, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाया, है ना। इस संसार की जो भी हम्म। वस्तु है सब भगवान की, ईसा वास्तव में सर्वम, है ना। प्रत्येक हम्म। व्यक्ति वस्तु कृष्ण की है। हमें क्या करना चाहिए, उस वस्तु को भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। शरीर आपका नहीं है, हम्म। शरीर भगवान का है। प्रकृति ने आपको दिया है उपहार में। आंखों को बनाया भगवान के दर्शन करने के लिए, कान बनाया गया भगवान के कथा सुनने के लिए, हाथ बनाया गया भगवान का मंदिर में जाने, पैर बनाया गया भगवान के जहाँ धाम में जाने के लिए। लेकिन लगाते कहीं और, इसीलिए कष्ट होता है। मनुष्य स्थानीय यानी प्रकृति स्थानीय कर सकती। हम्म। यानी अभी तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। आप अभी माला तो मैंने बीच में माला जप करते हैं आप। सर मेरा एक्चुअली हर टाइम अलग अलग होता है। मॉर्निंग में एक्चुअली अलग अलग भगवान हरे कृष्ण का होता है, एक माला होता है मेरा। और कृष्ण वंदे वाला होता है वो 12 बार नाम लेता हूँ, 11 बार। ये भी अलग अलग होता है। महादेव का होता है, चामुंडा माता का होता है। ऐसे 8 8 चिंतन करता हूँ, 8 माला करता हूँ अलग अलग भगवान की। और स्टार्टिंग में जैसे घर से निकलता हूँ ना, तो हरे कृष्ण का माला जप चालू रहता है 15 मिनट तक। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो भी कार्य कर रहे करिए, लेकिन साथ में जो हरे कृष्ण महामंत्र है, कम से कम 8 माला जप करिए शुरू में आप, है ना। ओके। हाँ, 8 माला रोज जप करिए, और एक माला में 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तब एक माला होगी आपकी। हम्म। उसके पहले एक प्रणाम मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये प्रणाम मंत्र बोल करके फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। तो ऐसे एक सौ ऐसा आठ एक माला करता हूँ मैं हर रोज। हाँ, तो 108 बार बोलेंगे तब एक माला होगी आपकी। हाँ, वैसे एक मतलब 108 पूरी हो जाती है। हाँ, तो 108 बोलेंगे तो तब एक माला होगी। ऐसे आप 8 माला करिए आप रोज, है ना प्रभु। हम्म। और मंदिर में भगवत गीता क्लास होता है हर संडे को, 7 बजे आइए, प्रसाद लीजिए यहाँ पे, एकदम फ्री, कोई चार्ज हाँ, नहीं होता है। पढ़िए, प्रसाद लीजिए, है ना प्रभु। सही बात है। तो सर एक्चुअली मेरा संडे का जॉब चालू रहता है, इसलिए ठीक मैं अटेंड नहीं कर है, और पाता। दिन आ सकते और हैं। सर आपने बीच में इवनिंग में कभी भगवत गीता का क्लास किया था ना, तो अभी इवनिंग में नहीं हो सकता क्या, ये टाइम पे? करेंगे करेंगे प्रभु जी, अब मैं फ्री हूँ। अभी क्या गीता जयंती चल रही है ना, थोड़ा सा आपको बांटने जाते हैं ना गीता तो सब, लेकिन मैं जब भी समय मिलेगा 8 बजे क्लास करूंगा रोज, है ना प्रभु। मैं ही डालूंगा, ठीक है। हाँ। ओके, सुबह 8 बजे, शाम को नहीं? शाम को ही, शाम को, सुबह नहीं, शाम को ही प्रभु। ओके 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 सर। 8 बजे भागवतम क्लास चलती है रोज हमारी, है ना, मंदिर में। और शाम को ऑनलाइन होगा, ठीक है प्रभु। ठीक है, ओके। सब लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम राम। राम हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जय जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री जय श्री निताई की, जय जय। शिल प्रभुपाद की, होय। ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण।